बिहार बोर्ड क्लास 10वीं जो फिजिक्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 1 है जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2023 के लिए। ठीक है, VVI है, इसके लिए रिहर्सल करवाएंगे। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। आप सब बताएं कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश का स्रोत कहते हैं, या किरण पुंज कहते हैं, या प्रदीप्त कहते हैं, या परिकिरणन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो प्रकाश का जो समूह होता है वो किरण पुंज होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? +10 सेंटीमीटर होगा, -10 सेंटीमीटर होगा, या +100 सेंटीमीटर होगा, या -100 सेंटीमीटर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बताओ कौन सही है। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं अपना ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, +100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। किसी उत्तल लेंस की फोकस समांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? +5 डायोप्टर होगी, या -5 डायोप्टर होगी, या -2 डायोप्टर, या +2 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? A B C D। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, +2 डायोप्टर होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की जो किरण होती है वो किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण हमेशा गमन जो करती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन नंबर ये सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक में होती है, या धनात्मक में होती है, या ए और बी दोनों में होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो हमेशा प्लस में होती है, धनात्मक में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा, धनात्मक होगा, प्लस में होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण का। तो इसमें जो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है, दोनों होता है, कोई नहीं होता है। तो इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब आओ क्वेश्चन नंबर 8 है, 8। अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो अवतल लेंस जो होता है वो नेगेटिव में होता है, माइनस में। ठीक है, तो वो ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक जो होगा माइनस में होगा। तो अवतल लेंस हमेशा जो होता है माइनस में होता है। उत्तल लेंस जो होता है वो प्लस में होता है, धनात्मक में। तो ये अवतल लेंस के बारे में पूछ रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है तो वो ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। किस दर्पण से हमेशा वास्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस किस दर्पण से हमेशा वास्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल नंबर ए, समतल है, उत्तल है, अवतल है, कोई नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका बी होगा, उत्तल से बनता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो होता है वो न्यूनतम होता है, निर्वात में होता है, या जल में होता है, या वायु में होता है, या कांच में होता है, कौन में होता है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी सही होगा, क्योंकि कांच में होता है। प्रकाश का वेग हमेशा न्यूनतम जो होता है वो कांच में होता है, ऑप्शन नंबर डी। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपने मोटर गाड़ी देखा होगा, उसके चालक ड्राइवर को बोलते हैं। ड्राइवर के सामने जो लगा रहता है वो क्या लगा रहता है? समतल दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, या अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस। ठीक है, क्या लगा रहता है? तो वो लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये सभी को मालूम होगा कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं।
तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होते हैं वो ऑप्शन नंबर बी 2 होते हैं। 2 नियम होते हैं प्रकाश के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक फोटोग्राफिक कैमरा आपने देखा होगा, उसमें अभिदृश्यक जो होता है वो उत्तल लेंस से होता है या अवतल लेंस से होता है, या उत्तल लेंस दर्पण से होता है या अवतल दर्पण से होता है। तो ये हमेशा जो होता है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक वो उत्तल लेंस से होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस बनाने के लिए जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। कौन है? जल का तो प्रयोग किया जाता है, कांच का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा, क्योंकि मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आते हैं उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारिक लेंस कहते हैं, या द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, या अपसारी लेंस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? जब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे? तो अभिसारी लेंस कहेंगे, या द्वि अवतल लेंस कहेंगे, या अपसारी लेंस कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं और अवतल को अपसारी कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 17, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वो काल्पनिक होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। कहते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, किस दर्पण से वास्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वास्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल से, अवतल से, या समतल से? तो अवतल से बनता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है, किस तरफ मुड़ जाती है? अब अविलंब से दूर, या विलंब के निकट, या विलंब के समानांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका बी होगा, क्योंकि अविलंब के निकट मुड़ जाती है, निकट माने नज़दीक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस, या अवतल दर्पण, या अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या उत्तल लेंस, या प्रिंज। तो साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में जो प्रयोग होता है वो समतल दर्पण का होता है, या उत्तल दर्पण का होता है, या अवतल दर्पण का होता है, या उत्तल लेंस का होता है? तो इसमें आपका जो इस्तेमाल होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, लेंस की क्षमता के सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होगा, ल्यूमेन होगा, या लक्स होगा, या एक्सट्रम होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका क्या होगा? डायोप्टर होगा, ऑप्शन नंबर ए। लेंस में प्रयुक्त फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है, या कोई नहीं होती है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 होती है। आप क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या अवतल लेंस का, या उत्तल लेंस का? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो आपका क्या होगा? उत्तल, या अवतल, या समतल, या कोई नहीं? तो होगा आपका अवतल। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 28 है, दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त कौन सा प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ठीक है, समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा सी, अवतल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है, फोकस कहा जाता है या किरण पुंज कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो किरण आरेख कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, कौन होता है? आवर्धन का सूत्र आपने जाना होगा, एम बराबर क्या होगा? बी बट्टा यू। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा ना। ये 1 से 30 तक के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आप इसे एक बार देखें क्योंकि बोर्ड में अक्सर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है।